हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में मैं शैलजा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं सावन स्पेशल बेसन की मिठाई। ये मैसूर पाक के नाम से जानी जाती है और ये बहुत ही बनने में आसान और टेस्टी मिठाई है। तो इसके लिए हमें एक मेजरिंग कप ले लेना है, या इस तरह से कोई कटोरी हमारे घर में होती ही है, या आप इस तरह से कोई कप ले लें। उसी हिसाब से 1 कप बेसन, 1 कप घी और 1 कप चीनी, आधा कटोरी हमें यहाँ पर पानी लेना है। और इस तरह से कोई आपके पास बर्तन हो तो उसमें घी लगाकर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दें, नहीं तो थाली या प्लेट आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने जो बेसन 1 कटोरी लिया है उसे कढ़ाई में डाल के इसे हमें बिना घी के ही इसे भून लेना है। ध्यान रखना है, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बल्कि हल्की आंच पे इसे हल्का ही हमें भून लेना है, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। आमतौर पर इस रेसिपी को कच्चे बेसन के साथ ही बनाया जाता है। आगे की प्रोसेस में ये अपने आप पक जाता है, लेकिन अगर आप इसको भून लेंगे तो ये और भी टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। तो अब हम बेसन को निकाल लेंगे। तो उसी पैन में हम आधा कटोरी पानी लेंगे और हमने जो चीनी रखी थी 1 कटोरी उसको डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर चाशनी बनानी है। वो चाशनी ना तो ज़्यादा गाढ़ी रखनी है ना ही पतली, बल्कि हमें चिपचिपी या एक तार की चाशनी यहाँ पर बनानी है। अब हमने जो बेसन एक बर्तन में निकाल लिया था, अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके घी मिलाएंगे। ये घी हमें बस आधा ही मिलाना है और आधा हमें आगे की प्रोसेस के लिए रखना है। तो अब हमें हल्के हाथों से बेसन को मिलाते जाएंगे घी में, जिससे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े और अच्छे से ये स्मूथ बन जाए। तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे। अब हम फिर से इसको अच्छे से मिला लेंगे। कुछ इस तरह से लिक्विडी फॉर्म में आ जाना चाहिए। हमें इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रखनी है। इसको आसानी से हमें लिक्विड फॉर्म के आने तक इसे इसी तरह घोलते जाना है। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल के साथ भी बना सकते हैं इस मिठाई को, लेकिन अगर आप इसे घी के साथ बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम एक छोटा सा भगोना या बर्तन लेंगे, उसमें अपने घी को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें ये घी गर्म करना है। अब हमने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। तब तक हमारी यहाँ पर चाशनी भी लगभग कंप्लीट ही होने वाली है। हम इस तरह से उसको चेक कर लें उंगलियों पे लगा के, सावधानी से, क्योंकि चाशनी बहुत ही गर्म है। तो इस तरह से आप लगाकर उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई हेल्प करने वाला हो तो इस प्रोसेस में किसी दूसरे की हेल्प अगर मिल जाए तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनती है। इस समय जिस समय हम ये वीडियो बना रहे थे उस समय हमारे घर पर तो कोई नहीं था, तो ये सारी प्रोसेस हमें अकेली ही करनी पड़ी। कुछ इस तरह से हमें बीच बीच में चाशनी को चेक करते जाना है। तो अब हमारी चाशनी लगभग कंप्लीट ही हो गई है। तो अब हमने जो बेसन घी में घोल के रखा था उस पूरे बेसन को अपनी चाशनी में डाल देना है। ये सारी प्रोसेस हमें बहुत ही फटाफट करनी है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये चाशनी और बेसन अच्छे से घुल ना जाए। जब ये हल्का सा गाढ़ा होने लगे तब तक हमारा जो घी गर्म हो गया था उसकी गैस अभी भी जल रही है। तो एक हाथों से हम थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालते जाएंगे, और जब ये घी अच्छे से इसमें एब्सॉर्ब हो जाए तब हम फिर से उस घी को फिर से डालेंगे।
कुछ इस तरह से हम इसी तरह लगातार उसको चलाते रहेंगे। यहाँ गैस की फ्लेम भी अभी हमारी हाई पर ही है। तो जब ये बेसन सारा घी एब्जॉर्ब कर ले तो हम फिर से गरम गरम घी को इसमें डालेंगे और फिर से लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहें तो इसमें येलो कलर लाने के लिए थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमारा बेसन कितना अच्छे से फूल रहा है। तो हम फिर से घी को डालेंगे। ये सारी प्रोसेस में लगभग हमने 4 बार घी को डाला है। दोस्तों, आपको मेरी अगर रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हमने जो इलायची पाउडर पीस के रखा था उसे भी हमें इसमें ऐड कर देना है। और जो ग्रीस लगा हुआ बर्तन था उसमें इस सारे बैटर को पलट देना है। ये सारा काम हमें बहुत ही स्पीड से करना है क्योंकि ये मिठाई बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है। ऊपर थोड़े हल्के हाथों से स्पैचुला की सहायता से इसको हमें फ्लैट कर देना है जिससे कि ये एक शेप ले ले। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसमें इस तरह से कुछ कट लगा देंगे क्योंकि ये मिठाई बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। उसके बाद कट लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप भी इस तरह से हल्के हल्के कट लगा दें हल्के हाथों से, जिससे ये आसानी से शेप में आ जाएगी और इसको हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। अब हम इसे कुछ देर के लिए इस तरह ढक कर रख देंगे। अब ये हमारी मिठाई बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब हम इसे पलट लेंगे और इसको हम टुकड़ों में काट लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए अपने आप ही टूट रही है। इसमें बहुत ही अच्छी सी जाली बनी है। अब हम इसे एक प्लेट में लगाएंगे और ये आपके एंजॉय करने के लिए तैयार है। तो इस रेसिपी को आप अपने घर में इस त्यौहार पे ज़रूर बनाएं। ये घर में सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। ये घर पर रखे आसान सामानों से और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है बल्कि शुद्ध और सात्विक है। आप इसे भगवान के भोग में भी लगा सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे मेरी आगे आने वाली रेसिपीज़ समय समय पर आपको मिलती रहें। मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू एंड वेलकम। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। माउथ एंड मेल्टी है। इसे आप जैसे ही खाएंगे मुंह में अपने आप घुल जाती है। बहुत ही टेस्टी।